आसमान से बरस रही है आग। सूर्यदेव के तेज से पस्त हुआ लोगों का हौसला। चिलचिलाती धूप से त्रस्त है आम इंसान। पारे के उछाल से जनजीवन हुआ मुश्किल। न घर में आराम, न बाहर चैन। तीखी धूप ने इंसानों को किया बेचैन। दोपहर में राजधानी दिल्ली की सड़कें हुई सुनसान। डॉक्टरों की राय दोपहर में बाहर निकलने से बचें। घरों का हाल भी बेहाल। तेज धूप से धधक रहे हैं घर। घरों में एसी भी ना बन सका सहारा। ऊपर से बिजली कटौती ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी। अगले 4-5 दिनों तक गर्मी से बेहाल रहेंगे उत्तर भारत के लोग। हीट वेव की चपेट में पूरा उत्तर भारत। बेहाल इंसान की अब एक ही पुकार, आ जाए मॉनसून। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। सूर्यदेव के कहर और ऊपर से बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तपिश और गर्म लू के थपेड़ों से घरों से बाहर निकलने में लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी से बेहाल इंसान आखिर जून के महीने में क्या करे? नौकरी और अपना काम करने वाले घर पर रह नहीं सकते और बाहर 44 डिग्री की गर्म दोपहर उनका इंतजार करती है। पूरे उत्तर भारत में सूरज कहर बरपा रहा है। कहीं पारा 44 के पार है तो कहीं 45 डिग्री के भी ऊपर चला गया है। धूप में इतना तीखापन कि इंसान झुलसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। घर से बाहर निकले बिना चारा नहीं है, लिहाजा चिलचिलाती धूप का शिकार बनने से बचने की सारी कसरत बेकार हो रही है। ऊपर से लू के थपेड़ों ने बची हुई कसर को पूरा कर दिया है। राजधानी के लोगों पर गर्मी कहर बनकर टूट रही है। घर, दफ्तर, सड़क, कहीं भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। पूरी दिल्ली का यही हाल है। परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर कर क्या सकते हैं। पानी ये वाला पीना ठीक नहीं है सिर्फ, और ये पी रहे हैं। तो आइसक्रीम ठंडक दे रही है आपको? तो काबिल नहीं पीना आइसक्रीम खाने से। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी कम से कम 20-25 रुपए का पानी पी जाते हैं पूरे दिन में। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। बहुत जरूरी काम हो तभी सड़कों पर लोगों की आवाजाही दिख रही है। सूरज के सितम के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दिल्ली घूमने आए लोगों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। जून के महीने में दिल्ली का रुख करना इन्हें बेहद सख्त अनुभव करा रहा है। दोपहर को तो मुश्किल ही है निकालना। ये सुबह, खास करके सुबह 10 बजे से पहले अगर घूमने तो घूम गए ना, तो फिर दोपहर को तो मुश्किल लग रहा है। जहाँ तक कि अभी 8 बज रहा है, फिर इतने गर्मी है तो आगे और भी तापमान बढ़ते जाएगा। दिल्ली में इतनी तेज गर्मी हो रही है कि जयपुर, मैं सोचा जयपुर राजस्थान में गर्मी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में उससे भी ज्यादा गर्मी है। और हम घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब दोपहर के टाइम में ये संभव नहीं है, तो हम सुबह सुबह जल्दी घर से निकले 5:30-6 बजे, जिससे इस ठंडक में हम, लेकिन इस वक्त भी इतनी तेज गर्मी है कि हमको सहन नहीं हो रही। हम एमपी से आए हुए हैं घूमने के लिए, लेकिन तेज गर्मी देखते हमारे एमपी में इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी निकल के और दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। धूप में ऐसा कुछ नहीं, बस जूस, पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके और अपना घूमना हम बरकरार रखेंगे। दिल्ली की गर्मी दिल्ली की सर्दी की तरह ही मशहूर है। बहरहाल अगले 5 दिनों तक इस आग बरसाती गर्मी से कोई निजात नहीं मिलने वाला है। 3 जून को ही तापमान 42 डिग्री के पार गया। आज दोपहर 2 बजे तक पारा 45 डिग्री के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। यानी इस पूरे हफ्ते लोगों को गर्मी की मार झेलनी ही पड़ेगी। तो कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके काम में कोई कमी हो या ना हो, गर्मी में कोई कमी नहीं होने वाली। यहाँ अभी 1-2 दिन में 45 तक पहुँचने का संभावना है। सफदरजंग का बात कर रहा हूँ, सफदरजंग एयरपोर्ट का 45 तक पहुँचने का संभावना है। आज नहीं तो कल परसों 7 तारीख के अंदर 45 तक पहुँचने का संभावना है। बाकी पाले में 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में पहली बार पारा लगातार 4 दिनों तक बढ़ने की संभावना है। सिर पर तपती धूप से भी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक
दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत हीट वेव का शिकार हो रहा है। दिल्ली के लिए तो मैं ऑलरेडी हीट वेव प्रीवेलिंग बोल रहा हूं, मैं आपको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, हो चुका है, शुरू हो गया कल से। अच्छा, हीट वेव का मतलब क्या है? हीट वेव कब किस स्थिति में? का मतलब है सामान्य टेम्परेचर से 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। ओके, जहां सामान्य टेम्परेचर 40 और नीचे है, मान लो उस जगह पर अगर 5 डिग्री राइज हो गया, ज्यादा हो गया, उसको हीट वेव बोलेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इन दिनों जबरदस्त गर्मी की मार झेल रहे हैं। अगले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने रहने की संभावना जताई जा रही है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का फलौदी सबसे गर्म जगह रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान तकरीबन 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुके हैं। अगले कुछ दिनों तक बादल छाने की उम्मीद ना के बराबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भीषण गर्मी के बीच जो ठंडी हवाओं से राहत मिलती थी, वो फिलहाल दूर दूर तक नहीं नजर आ रही। आने वाले जो समय है, खासकर जो अगला एक सप्ताह है, उसमें गर्मी पड़ेगी। कहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है? देखिए, अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे जो मॉडल्स हैं उसके हिसाब से तो जब अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना नहीं होगा, ऐसे में बादल नहीं आएंगे, बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, तो धूप पड़ेगी और धूप में जब होगा तो तापमान बढ़ेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली का तापमान 44-45 तक पहुंच जाएगा अगले 2 दिनों में। जाहिर है लोग इस जानलेवा गर्मी से बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी से बिलबिलाने को मजबूर हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक आसमान से आग बरसेगी। 8 जून तक गर्मी अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आएगी। ऐसे में दिल्ली वालों को गर्मी से मुकाबला करने के लिए तमाम तैयारियां और सावधानियां बरतनी होंगी। राजधानी का रुख करने वाले भी समझ जाएं, पूरी तैयारी से ही दिल्ली बधाए। सिद्धार्थ तिवारी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में न सिर्फ बाहर निकलने वालों बल्कि जो घर में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी पंखे में रह पाना बड़ा मुश्किल है। राहत कब तक मिल पाएगी, कुछ अनुमान? श्वेता, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 तारीख तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यानी तमाम इलाकों में, उत्तर भारत के तमाम इलाकों की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, सब जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर बने हुए हैं और ये स्थिति 10 और 11 तारीख तक बनी रहेगी। लिहाजा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि तापमान में थोड़ी राहत मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस जानकारी के लिए। यानी कि कुछ दिन और लोगों को इस गर्मी को कम से कम सहने की शक्ति अपने में लानी होगी। हालांकि कोशिशें तो लोगों की जारी है। दिल्ली ही नहीं, हालांकि पूरा उत्तर और पश्चिम भारत गर्मी से बेहाल है। दोपहर में तो घर से बाहर निकलना गुनाह से कम नहीं है। क्या हाल है देश के बाकी हिस्सों का, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पूरे उत्तर भारत में जहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर है यहाँ का। और इस वक्त हम पुराने लखनऊ, पुराने शहर के इलाके में हैं। भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा का इलाका है, जहां सुबह से देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट घूमने वाले बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन आज के रोज़ गर्मी की वजह से ख़ासतौर से घूमने आने वाले लोगों की तादाद बेहद कम नज़र आ रही है। लेकिन जितने लोग आने वाले हैं वो भी गर्मी से बचने के लिए पूरे इंतज़ाम करके यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग हमें बाहर से आए हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसे आना हुआ? हम लोग बॉम्बे से आए हैं और हमारे साथ में पूरा ग्रुप है जो पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज का है। तो ये अपने एजुकेशनल ट्रिप पे हैं, जिसके कारण हम यहाँ आए थे। आप लोग इस मौसम में यहाँ आए, क्या वजह है? आपको लगा नहीं कि गर्मी ज्यादा होगी? नहीं, हमारा काम है यहाँ पे चिकनकारी का और ये बहुत फेमस है, तो बस इसी को देखने यहाँ पे आए हैं हम लोग सारे। क्या इंतजाम करके निकले हैं, क्या तैयारियाँ की हैं गर्मी से बचने के लिए? बस चौड़े जो लाइट कपड़े हैं वो पहन के निकलें, जैसे कि ज़्यादा जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व न कर पाए हीट, जैसे कि ज़्यादा ताज़गी हवा भी मिल सके।
आसमान से मानो आग बरस रहा है और बिहार में भी गर्मी का बहुत ही भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शहरों में जो पारा है वो 42 से 46 डिग्री के बीच इस वक्त चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बहुत सारे शहरों में जो है बिजली और पानी की भी समस्या हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इतना बढ़ा हुआ है। लोगों से बात करते हैं आखिर कैसे इस गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है उन लोगों को। ये बताइए, इतनी गर्मी हो रही है, लगता है हर साल एक नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है गर्मी। ये जो बिहार में प्रत्येक वर्ष गर्मी आती है, लेकिन इस पर ऐसा देखा गया है कि हर वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा ही गर्मी नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इतनी गर्मी है कि आदमी चलना दुर्लभ हो गया है। इवेन जहाँ तक जो मौसम विभाग बता रहे हैं वो भी उनकी बात फेल होती जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं आज होगा वर्षा, कल होगी या 2 दिन बाद होगी, वो भी खत्म हो जा रहा है। इसलिए ऐसा महसूस होते चला जा रहा है कि गर्मी 46 तो है ही, 42 से 46 पर, लेकिन और भी बढ़ेगी। नौतपा खत्म होने के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है और भोपाल की बात करें तो इस साल जून का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान 44.4 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे हम बात करेंगे आखिर गर्मी कितनी पड़ रही है, क्या गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। इसके कारण जैसे गर्म से ठंडे में लग जाए, लू लग जाती है लोगों को, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगता है इस बार काफ़ी गर्मी पड़ी है पिछले कई साल। गर्मी इस साल जो है बहुत ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है। इससे लोगों को जो है बहुत काफ़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। घर से निकलने के लिए मन नहीं करता, परंतु मजबूरी में जो काम है उनके लिए निकलना पड़ता है और गर्मी के मारे जो है पूरी जनता और लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। देश के अन्य भागों की तरह गुजरात में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। फिलहाल हम खड़े हैं अहमदाबाद शहर में। ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो फिलहाल सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन लगा रहता है, लेकिन गर्मी इतनी है कि लोगों ने अपने घर से निकलना कम कर दिया है। आपको बता दें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि मिनिमम तापमान जो है वो 32 डिग्री तक है। अहमदाबाद के अलावा सूरत की बात करें, वडोदरा की बात करें, जामनगर की बात करें और दूसरे जो गुजरात के शहर हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी इसी तरह बरकरार है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से पहुँचा हुआ है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री तक पहुँचा हुआ है। भीषण गर्मी का मतलब है ढेर सारी बीमारियां। ऐसे मौसम में गर्मी के हर सितम से बचने के अलावा बीमारियों से भी खुद को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मी को हेल्दी सीजन नहीं माना जाता। इस मौसम में कीटाणु बेहद तेजी के साथ पनपते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। अगर सावधान ना रहे तो इस चिलचिलाती धूप का शिकार बनना तय है। लिहाजा गर्मी और लू की मार से बचने के लिए पुख्ता तैयारी आपकी सेहतमंद रहने की पहली कसौटी है। गर्मी में बुजुर्गों, बच्चों और खासकर नवजात शिशुओं का सर्वाधिक ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में बचाव की तैयारी कर लेनी चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक तेज गर्मी में बिना खुद को ढके नहीं निकलना चाहिए। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। हीट स्ट्रोक यानी सिर में तेज दर्द के साथ बेहोश हो जाना। इसके अलावा डायरिया, आई फ्लू, वायरल, स्किन और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। शरीर में 70% पानी की मात्रा होती है और ये पानी की मात्रा अगर 2% से कम हो शरीर के अंदर में तो ब्रेन जो है वो बॉडी को स्टिमुलेट करता है, थर्स्ट सेंटर को, भाई पानी चाहिए मुझे। तो ऐसे में पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर पानी इन्फेक्टेड वाला, सैनिटेशन ख़राब वाला पी लें तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइफाइड से लेके गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेके उल्टी टट्टी से लेके हेपेटाइटिस, जॉन्डिस हो सकती है। गर्मी में बीमारियों से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी बेहद जरूरी हैं। जैसे तेज धूप में सिर ढक कर निकलें, दिन में छाता जरूर साथ ले जाएं, आंखों पर चश्मा लगाकर ही बाहर जाएं, धूप से आने के कुछ देर बाद आंखों को जरूर धोएं, गर्मियों में ताज़ा खाना ही खाएं, बाजार में कटे हुए फल खाने से परहेज करें, घर से बाहर हैं तो पानी पीते रहें। मौसमी फल और हल्का भोजन प्रयोग करने की भी सलाह दी जाती रही है। पेय पदार्थ में जैसे गर्मी के लिए ज़रूरी होता है आम पना होता है, कच्चे आम को सिजा करके उसमें जीरा और नमक मिला करके उसका पानी को वो पीजिए बार बार। बेल है, बेल का रस भी पी सकते हैं, बेल पना बोलते हैं इसको। और नींबू का पानी बार बार आप नमक और चीनी डाल के एज़ पर आपको जैसा टेस्ट लगे उसके हिसाब से पी सकते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें
खरबूजा है, तरबूज है, जो गर्मी के फल हैं वो आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान देना है कि बाज़ार में जो कटे हुए फल हैं वो यूजुअली उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कटे हुए फल में इन्फेक्शन आने की चांसेस ज़्यादा होती है। ऐसे मौसम में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर लू लग जाए तो डॉक्टर्स की खास सलाह पर फौरन अमल करना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक लू लगते ही मरीज के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में ठंडी चीज पीने को दें। मरीज को किसी ठंडी जगह पर ही रखें। लू लगने वाले मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। हीट स्ट्रोक का अगर कोई आदमी को टेम्परेचर बहुत हाई हो रखा है तो आप यूजुअली उसकी काख को देखिए। जो काख है, आर्मपिट है, उसमें अगर सूखा है, यूजुअली गीला होना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि उसकी जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो ख़त्म हो चुकी है। उस कंडीशन में कभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसको यथाशीघ्र हॉस्पिटल में लाना चाहिए और हॉस्पिटल में ला करके उसका इंतज़ाम जितना शीघ्र हो कराना चाहिए। जब तक हॉस्पिटल ना ला सकें उसको शेड के नीचे ले जाइए और उसके शरीर को अच्छे से स्पंजिंग वाटर से करें। ठंडक जितनी बना सकते हैं उसके साथ ठंडक बनाएं और अगर काख सूखी है तो हॉस्पिटल तुरंत ट्रांसफ़र का व्यवस्था करना चाहिए। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लोगों के सामने बीमारियों से बचने की भी चुनौती है। मौसम पर तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर गौर करके आप गर्मियों में खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। प्रियंका सिंह, दिल्ली, आज तक।